हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर। हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड कैश रजिस्टर। और टॉपिक है इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है। सो देखो, अकाउंटिंग का क्या मतलब है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। यानी अकाउंटिंग में क्या क्या जाता है, हमारे जो भी कंपनी है, फर्म है, बिजनेस है, जो भी है, उसकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यानी फाइनेंस से, पैसे से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना। ये सारी इन्फॉर्मेशन को, उसको रिकॉर्डिंग का मतलब इधर है बेसिकली रिटन में लिखना। अकाउंट्स और लेजर्स बनाते हैं ना, ये वो बनाना। क्लासीफाई करना, क्लासीफाई मतलब अलग अलग सेपरेट करना, जैसे कि कैश कितना कितना कहाँ कहाँ किस किस डेट को जा रहा है पेमेंट का, और ये किस किस डेट को कितने कितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को क्लासीफाई करना, इनकी एक समरी रेडी करना। और इनको कम्युनिकेट का मतलब है कि जो भी इसके यूज़र्स हैं, यूज़र्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन देना, उनकी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन देना। बात ये उठती है कि ये यूज़र्स होते कौन हैं। यूज़र्स यानी क्रेडिटर्स हो गए, उनको उनके मतलब की इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, यहाँ पे जो क्रेडिटर्स हैं उनको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो उनके काम की है। डेटर्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो उनके काम की है। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जैसे कि हम टैक्स वगैरह भरते हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड अपनी इनकम वगैरह उनको बताना, ये सब चीज़ें बताई जाएगी। गवर्नमेंट को ये थोड़ा बताएंगे हमने 10 रुपये का पेन लिया, हमने ये स्टेशनरी ले ली सर, ऐसे ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थोड़ा देंगे। तो भाई जिसके काम की जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ हो, उनको वो इन्फॉर्मेशन दे देना सारी फाइनेंस से रिलेटेड। आगे देखो क्या लिखा है, इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर टू कीप ट्रैक ऑफ हिज ऑपरेशंस। अब एंटरप्रेन्योर की ये किस चीज़ में हेल्प करती है, जब हम ये पूरा प्रोसेस यानी अकाउंटिंग करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इन सब का हेल्प क्या मिलता है एक एंटरप्रेन्योर को। इससे हम अपने जितने भी ऑपरेशंस यानी जो भी काम कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम उसका ट्रैक का मतलब है एक तरह से उस पर नज़र रख पाते हैं बेसिकली, कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हमें कमाई हो भी रही है, नहीं हो रही है, अननेसेसरी फालतू जगह पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों पे हम नज़र रख पाते हैं और ये देख पाते हैं कि क्या हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो भी हमारा वेंचर है, जो हमारी एंटरप्राइज है, क्या वो हमें प्रॉफिट कमा के दे भी रही है या नहीं दे रही है। नेक्स्ट है इसमें कैश रजिस्टर और कैश बुक क्या चीज़ होती है। So cash register is a book that records all the cash transactions of the business. So cash register क्या होता है, एक टाइप की बुक ही होती है ये। ठीक है, इसमें हम कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी लिखते हैं, एंट्रीज करते हैं। जैसे कि कैश रिसीट्स के बारे में, कैश रिसीट यानी कितना पैसा आया है, कहाँ कहाँ से आया है, किस किस ने किस किस डेट पे हमें पैसा दिया। कैश पेमेंट की सारी एंट्रीज होगी, यानी किस किस को कितना हमने कैश दिया, पेमेंट कितना करा है, कितनी डेट को, कौन कौन आदमी कितने कितने पैसे लेकर गए। बैंक में अगर कोई पैसा जमा कराया है या बैंक से विड्रॉ करवाया, मतलब कैश से रिलेटेड हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है कैश बुक में। अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक। अगर हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो भाई इसके हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। इफ़ देर इज़ नो एंट्री इन द कैश बुक regarding business cash transactions, then we cannot further analyze expenses, cost and profit. Suppose हम कैश बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं करते, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो हम आगे कुछ नहीं एनालाइज कर पाएंगे। भाई कितना खर्चा हो रहा है हमें पता ही नहीं लगेगा, प्रोडक्ट को बनने में कितनी कॉस्ट आ रही है हमें कुछ नहीं पता लगेगा, प्रॉफिट हम कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं लगेगा, कोई आइडिया नहीं है। अंधाधुंध कहीं से पैसा आ रहा है और कहीं लगे जा रहा है और हमें ये नहीं पता कि कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। इट हेल्प्स इन ओवरव्यू ऑफ कैश इनफ्लो, आउटफ्लोज एंड कैश बैलेंसेस। हमें ये पता लगाने में बहुत आसानी होती है अगर हम कैश बुक बनाते हैं कि कैश इनफ्लो यानी कितना कैश हमारे पास आ रहा है, आउटफ्लो यानी कितना कैश हम बाहर दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कैश बैलेंसेस यानी अभी अपने पास कितना कैश अवेलेबल है बैंक में, हैंड में कितना कैश हमारे पास पड़ा है। ये चीज़ें पता लगाने में हमें हेल्प मिलती है अगर हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। तो इसके बाद वीडियो खत्म।